यो मत, केवल 5 हुए यो बस। विचार करो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा करके आए कि कल मार दूंगा पांडवों को। अरे बेटा कोई छुई की तो देखो, ससुर के पैर छूने से मिला क्या? नहीं तो चली गई, आवाज दी नहीं, मुंह से कुछ कहा नहीं, और जाकर दोनों 5 हुए तो नेक चूड़ी बज। जब बजी तो भीष्म ने जान ली कोई नारी आई है 5 हुए। अब कहीं का लौट के अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। क्या बोले के हाथ उठाई कही बाबा ने, अरे कही भीष्म ने, अरे सुहाग बनो रे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे हाथ उठाई कही भीष्म ने, कही बाबा ने, सुहाग बनो रे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। बेटा तेरा सुहाग बना रहे। लौटे आई कन्हैया ने की का कही, भैया जी कही तेरा सुहाग बनो रहे तो अब के लौट के भेज जाओ। और अब की बार आवाज दे के पूछियो, कल लड़ाई के मैदान में कह दी कि 5 को मार दूंगा, और अब कह रहे हो सुहाग बनो रहे। दोनों में तो बात कौन सी रह गई? सो जो द्रौपदी दोबारा गई लौट के और आवाज दी, पितामह ए भीष्म की नवच्चार सर गई पीछे को द्रौपदी। हाँ बाबा। बेटा का पूछ रही? बाबा जी पूछ रही तुमने लड़ाई में जी कह दे कि 5 को मार दूंगा कर ले, और अब मोती जी कह रहे हो तेरा सुहाग बनो रहे। तो सुहाग तो तब ही तो बनो रहे तब 5 जिंदा रहे। कितनी चतुराई चले गए, समझ गए, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी बेटी तुझे नहीं बताऊंगा, तुझे नहीं। सुन क्या बोले, का कही अरे भीतर माई बुलाई की लइए, अरे बुलाई की लइए, अरे सलागी रजो तेरा लगाई गई, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई गई। अरे भीतर माई बुलाई की लइए, लिवाई की लइए, सलागी रजो तेरा लगाई गई, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई गई। तू चली जा तो का बताएंगे वो ते संग सलागी रह गए बाहर, उन्हें बुला ला। समझ गया, इतने बड़े ज्ञानी थे। लौट के आई, भैया तुम्हें बुला रहे हैं। विचार करना ब्रह्मचारी में वो बल होता है कि आज उस ब्रह्मचारी का सामना करने में साक्षात ब्रह्म हिल गया। गए प्रणाम करी, पितामह प्रणाम। कहो कन्हैया कैसे लायो द्रौपदी को? पर भैया उनते चतुर को है तो वो बात बदल के का कही कि पितामह जान मेरो कोई कामना तय घर की बात है, वो तय बउआ तुम भाई ससुरो वो पूछ रही है, बता दो। कन्हैया इसका तो जवाब मैं दे ही दूंगा, पर पहले एक जवाब तुम दे दो मुझे। क्या बोलो? जी पांचाली हवन कुंड से पैदा हुई, द्रौपदी हवन कुंड से जन्मी थी, तो जाके पांडु में चप्पल संग आई। वे ऐसी चप्पल ही कि जीवन भर तो द्रौपदी नंगे पायना चली, और जब रास्ता में चलती तो वे चप्पल आवाज करती बहुत जोर से। आवाज कैसे? वो देखें बालकन को वो सैंडल ले आते हैं तो वो चलता में आवाज देते है, तो वो सैंडल बाकी आवाज देते। और कन्हैया कबू जीवन में नंगे पायना चली द्रौपदी, और आज नंगे पायन आई है, वे चप्पल कहाँ है? बे अगर आज होती तो मैं बहुत दूर से पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है। बाहर मेरे ठाकुर हाथ उठा के बगल में तलकार के दे देंगे महाराज जी ने। धन्य प्रभु। सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र हो, समुद्र जिसका उदर हो, 10 दिशाएं जिसकी 10 इंद्रियां हो, और एक बार पलक बंद होने पर दुनिया नष्ट होती हो, पलक खुलने पर दुनिया पैदा होती हो, वे 14 भवन के स्वामी ने की चप्पलें साधे डोल रहे हैं, तो हमारी तो गिनती क्या है? चार वचन यही रहेगा जो इस समय कह दिया है। पर कन्हैया प्रतिज्ञा तोड़वा दिया तुमने। एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। कहीं क्या आए हो? क्या सो तो कहीं क्या आए? तो कल की लड़ाई में होशियारी में आइयो, कल हथियार ना उठवा दूं तो गंगा जी का बेटा नहीं मिला। प्रतिज्ञा मैं टूटाई तो टूटाई, तैयारी हूं। लौटे आए, कुंती ने की का बहु कन्हैया लला बचियांगे, बुआ त्याय लला तो बच गए, पर मेरी बात गड्ढा में
वाहरे ठाकुर तेने भक्तों के पीछे अपनी बात को हमेशा पीछे हटा दिया है, भक्तों की रक्षा कर दी है। और सुनो ध्यान से, कृष्ण है कौन? कृष्ण कौन है बताएंगे हम, 4 बार बताएंगे और खूब दिल तक अच्छी लगेगी, वो माले में जरूर अच्छी लगेगी। तो अपने ही आप ताली बजाओगे तुम। कृष्ण है कौन? ब्याज देखिए तुमने, कोई 2 रुपए से कराई ले रहा हो, कोई 3 की ले रहा हो, कोई 4 की ले रहा हो, कोई 5 की ले रहे, 10 की ले रहे हैं। ब्याज सबते ज्यादा दई के नने ले तो सब रहे हैं, सबसे ज्यादा किसने दी? वो ब्याज सबसे ज्यादा दी मेरे द्वारकाधीश कृष्ण ने, कन्हैया ने। सुनो कब दी, अच्छा लगे तब बजाना। कृष्ण कौन है सुनो। शिशुपाल के शीश को पहली बार में काट देते, गाली दैवा ने शिशुपाल ने कन्हैया को, अगर चाहते तो पहली बार में ही ना काट देते, लेकिन ताते पहले 100 गाली सुनी। 100, 1 2 ना, 100 गाली सुनी और तब चक्र उठाया। तो यज्ञपति जी 100 गाली सुनने की जो क्षमता दिल में रखता हो और उसके बाद हथियार उठाता हो, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है और कोई। आज ऐसा हो जावे, एक गाड़ी दे के दूसरी तो लिखन ना पावे, तो तक तो लठिया हाथ में आ जा भाई। 100 सुनी, 100। दूसरी बात, 5 पांडव भिखारी थे, असहाय थे बिल्कुल, जा लगे 5 और बा लगे 100। और द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महारथी थे और इतनी बड़ी सेना को पराजित करवा के 100 भाइयों को मरवा के 5 असहाय बच्चों को पूरे विश्व का सम्राट बनवा सकता है, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है और कोई। चिल्ला मत जानते कर। तीसरी बात, सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण भवन में मणियों के प्रकाश में बैठा कर, खुद धरती पर बैठकर सुदामा को कुर्सी पर बैठा के आंखों के आंसुओं से जो सुदामा ब्राह्मण के पैर धोता है, एक ही मुट्ठी चावल में अपार धन संपत्ति कहा देता है, आंखों से पैर तक धो देता है, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है और कोई नहीं। अब ब्याज पे आ जाओ परीक्षित जी। ब्याज सबसे ज्यादा कहां दी कि जिस समय कन्हैया ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का शीश काटा और जब वो क्रोध में चक्र लौट के आया उंगली में, तो गड़ गया था, खून निकल गया था उंगली से। द्रौपदी सामने खड़ी थी, अमोल कीमत का चीर ओढ़े थी, जब हीरा जवाहरात जड़े हुए थे। सुनो ध्यान से, आज कोई धोती का हुआ धोती मांगवे को देवे तैयार ना है। अमोल कीमत थी उस चीर की। और अपने भैया की उंगली में जिस समय वो खून देखा, 2 अंगुल चीर फाड़ दिया, 2 अंगुल चीर फाड़ के और अपने भैया की उंगली में बांध दिया द्रौपदी ने। यज्ञपति जी जिस दिन दुशासन चीर खींचता वो दुष्ट, और उस दिन नगिन करना चाहता था, बाद दिन 2 अंगुल के चीर के बदले में अरे ब्याज सहित हजारों मीटर लौटाता है, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो जाता है। हजारों मीटर लौटाया 2 अंगुल के बदले में, इतनी तो ब्याज दे सकता है वो। श्रोता बंधु, सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे। और हेलो, सभी ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलें। हेलो। और भगवान को तुमने देखे, अबे जे यज्ञपति नाचे कैसे पीने के देर पहले जे नाचे तो आता, पर जे ऐसे नाचे वो कहावत में ना कह देते कि धींगरा मारे और रोवन न दे।
चलो ताली बजाते बोलेगी मैया को मनाई रे मनाई रे बड़ी कम्मा देवी देवी को मनाई रे मनाई रे बड़ी कम्मा देवी देवी को मनाई रे मनाई रे बड़ी कम्मा देवी मैया को मनाई रे मनाई रे मैया को मनाई रे ए सोने की थाली में भोजन परोसे 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 जी माया जय हो जी माया रे बड़ी कम्मा देवी मैया को मनाई रे जी माया रे बड़ी कम्मा देवी मैया को मनाई रे और ये राम प्रताप सिंह हमारे दिलीप बाबू के मित्र हैं, एक हारमाला से हमें और शास्त्री मंडल को सम्मानित किया है। धन्यवाद। ए मनाई जय हो मनाई रे बड़ी कम्मा देवी देवी को मनाई रे मनाई रे बड़ी कम्मा देवी देवी को मनाई रे और आगे तामे का लोटा जमे नीर भर
समय कर्ण सेनापति बना था, पता है सबको ज्यादा कष्ट किन्हें हुआ था? सबसे ज्यादा दुख हुआ था कुंती को। क्यों? क्या कुंती ने मन में यह विचार किया था कि कल की तो वो लड़ाई होगी, इधर से जाएगा वो मरता है तब भी मेरा ही मरेगा, और उधर से आता वो मरेगा तब भी मेरा ही मरेगा, क्योंकि इधर से अर्जुन जाएगा उधर से कर्ण आएगा। तो रात में निकल के चलिए अकेले में, मां की आत्मा होती है ना, ऐसी हो ही नहीं सकती किसी की। तो आज पांडवों को बचाने के हित में जानती थी कि कर्ण बहुत बड़ा बलवान है, और जब रात में निकल के चलिए अकेली, कैसे? कर्ण डेरा में सो रहा था। क्या? अरे तब निकली चली महतारी, पहुंची तब कही पद्मा, बेटा ने मेरे बेटा की जगह दे। पद्मा तो उल्टी बात कह गई। हेलो, राजा शास्त्री जी कुंडोल से 50 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, और इन्होंने लिखा है, जोर जब जानू लाला में पत को लाद शीस पर्वत शंकर की। बहुत बढ़िया। तो शास्त्री जी जब कथैया सुना देंगे हम पूरी, तुम आओ समय निकाल के पूरे दिन कथई सुना देंगे इसे। बहुत अच्छा वृत्तांत है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी कथा सुननी चाहिए उन्होंने। लेकिन अब समय तो ये है कि भागवत की कथा एक दिन छूटे ही, तब जा कथा को जोर हो जावे। और ये कथा का प्रसंग स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने बताया अपने उपदेश में, जो ये लिख के लाए। बहुत अच्छा प्रसंग है, सुना देंगे, बिल्कुल सुना देंगे। और सब लोग बता दें तो एक दिन कथा में सुना देंगे, और नहीं फिर शास्त्री जी तुम अगर अकेले सुनना चाहो तो फिर कमरा पे आज अब ही बता देंगे, एक देर में उतर के। हाँ, श्रोता बंधुओं, बेटा इधर बात नहीं। तो जब कर्ण सेनापति बना था तो रात में अकेली मां गई है। तब कर्ण जब निकल के आया है तब की मैया आज अकेली कैसे आई हो? आज पांडवन पर कोई भीड़ पड़ गई, कैसे आई हो? बेटा मैंने ये सुना है कि तेरे जैसा कोई दानी नहीं है, तो मैं आज तेरे सामने दान मांगने आई हूं। दान। श्रोता बंधो, आज कुंती ने मांगा क्या और कर्ण ने दिया क्या? लेकिन गलती कर गई मांगने में। क्या कहा? कैसे गुरुदेव? अरे बेटा में दान मांगी वे कुआई, बेटा में दान मांगी वे आई सो लाला में दाना मांगी वे, आई सो बेटा अरे दाना मांगी वे, आई सो दाना मांगी वे, आई सो लाला में दाना मांगी वे, आई
5 बेटा मिलेंगे मेरे, बस उन्हें मारिए मत, इतना मांग रही हूं। कर्ण के आंखों में आंसू आ गए। तब की मैया वो दुख जाबात को है कि तो जैसी चतुर महतारी गिनती कैसे भूल गई आज। का कही तेरे 5 तो सुन, अरे मांगत मांगत मांगी गही हो, अरे मांगी गही हो और मांगी न मैया आई बेटा ना तारा मांगी वे आई सोना ना मांगी गईयो यारे मांगी गईयो पर मांगी ना मैया पाई बेटा ना आई बेटा मैया मांगो तो हत, पर गलती कर गई तू। मोजा बात को दुखा कि तो जैसी महतारी इतनी चतुर और गिनती कैसे भूल गई आज। क्यों का कही तेरे 5 तो मैया ने मेरी तो सुन ले क्या बोला क्या। अरे बात छठ में कुका भूल गई है, भूल गई है नदिया में धनी आई बेटा ना तारा मांगी वे आई सोलाला अरे पाछट में का भूल गई है यारे भूल गई है नदिया में धरी आई बेटा ना तारा मांगी वे आई सोलाला मैया तो 5 याद रहे, बस छटने की याद नहीं था, नदियां बहाई। लेकिन ध्यान रखना मैया मैंने तुझे 5 ही दे दिए। बेटी बैठे 2 मिनट, हमें पता है समय, कथा का समय 5 बजे ही कर दिया, 5 बजे तक आरती हो जानी चाहिए। तब कही मैया सुन अब रहेंगे 5 ही, तेने गलती करी है मैंने नहीं की है, पर मैया 5 मिलेंगे कैसे, बात सुन जा बस। कैसे मारे क्या मारे के बाई गिराऊंगा, भारत मर जाए जो लड़की तो भैया में मिल जाऊंगा, जननी बात मान ले साचा, अरे इन दोनों में दिए कुबचे वो तेरे रंग पाच के पाचाए भैया 5 ही रहेंगे, या तो अर्जुन मरेगा या कर्ण मरेगा। ध्यान रखना कर्ण का वध हुआ था महाभारत में भगवान कृष्ण के इशारे पर। उसके बाद सेनापति शल्य बना, शल्य को भी मारा युधिष्ठिर ने। दुर्योधन अकेला बच गया था लड़ाई के मैदान में, महाभारत के युद्ध को छोड़ करके चला गया। जब रात का समय था दोनों नारियों ने मना कर दिया था कि हम तुम्हें नहीं बचा सकते, तो पिता के पास पहुंचा तो पिता ने कह दिया दुर्योधन मैंने तो कुनवा 22 दिन मरो मान लो, जादना द्रौपदी की साड़ी खींची, उसी दिन मर गए थे मेरे लिए। जब सब तरफ से आशा टूट जाती है तो माँ की याद आती है, महतारी की, कोई दिखाई नहीं देता तब माँ की याद आते हैं। तो आज महतारी के पास पहुंचा तब मैया से कही मैया मुझे बचा लो, पांडव मार देंगे। तब कही बेटा एक काम कर दे, तू स्नान करके आ, शरीर पर कपड़ा कोई रखना मत, नगिन आना। जिस दिन से तेरे पिता के साथ विवाह हुआ है उसी दिन मैंने पट्टी बांध ली आंखों पे, ये दुनिया देखी नहीं मैंने, और आज तेरी खातिर पट्टी को खोल के मैं तेरे शरीर को देख लूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर मारने वाला कोई नहीं। तो आज स्नान करने गया है और नगिन आ रहा था लौट के। देखो आज के समय में तुम्हें बहुत कुल्हा ऐसे मिल जाएंगे दुनिया में, भेजी कहते हैं कि राम और कृष्ण भगवान नहीं थे, बहुत कह देते हैं कि उनसे जी पूछियो कि जो उनने करो ताय तुम कर दोगे। जाए कहते हैं कि राम और कृष्ण भगवान नहीं थे, महापुरुष थे, तो महापुरुष तो तुम हो। भगवान राम ने पुल बनाया, सागर पर जो पुल बना 400 कोस 5 दिन में बना था, 5 दिन में। आज तुम पूरी दुनिया के इंजीनियर लगा दो 5 साल नहीं बना दें।
और यहां देखो यज्ञपति जी, अब 4:45 बज रहे हैं, ऐसा तो है कि आज इतवार को दिन में रविवार को 4:45 बजे तुम आज यहाँ कथा सुन रहे हो और जाई समय जाई दिन और 4:45 बजे ही तुम ससुराल में बूढ़ो खा रहे हो। एक शरीर तो जगह जाओ ना होगा। उस दिन यही हुआ, उस दिन यही हुआ। एक रूप से पांडवों के संग है और दोहरा रूप धर के दुर्योधन के सामने है। तो दुर्योधन से कह रहे हैं कि कहां जा रहे हो? जाते रहे नगे न। तो देखो झूठ नहीं बोला, फिर भी झूठ नहीं बोला कि महाराज मैं जा रहा हूं, मेरी महतारी पट्टी खोल के शरीर देख लेगी, शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर मरूंगा नहीं मैं। तो एक बात बताओ दुर्योधन, लड़ाई के मैदान में जब हथियार चलाओ जाते है तो कमर के ऊपर मारो जाते है, ये नियम है लड़ाई का। तो तुम कमर के नीचे कैसे छिपा ले जाओ? केला के पत्ता बंधवा दे भगवान ने, दुर्योधन को बहका दिया। तब कहीं मैया पट्टी खोल दे। जो गांधारी ने पट्टी खोली और नजर भर के देखा, जितना शरीर ढक रहा था उतना ही कच्चा रह गया, बाकी सब वज्र का हो गया। ए लला बेटा, मैंने बुलाया कि नगे नाना जे केला के पत्ता किन्ने बनवाए? हमारे देश की संस्कृति तो यहां तक कहती है, सब नौजवान बच्चे ध्यान से सुनना, कि अगर मां स्नान कर रही हो महतारी और शरीर पे भी वस्त्र ना हो और बेटा निकल के जा रहा हो तो बेटा को लौटना नहीं चाहिए, पीछे नहीं लौटना चाहिए। लेकिन आज तू महतारी के सामने नगे नहीं आ पाया, मैया मोह कन्हैया मिल गया। रे पागल बा, कन्हैया ही नहीं तो महाभारत करवा दिया पूरा, बाई की फिर मान ली। तो आज महतारी बोली क्या है? बेटा तू जानता नहीं वो कौन है, सुन। अरे सब बोलेंगे ताली बजाते हुए, क्या दुनिया बाबरी करदारी रे जन मारी मारी की जादू दुनिया दुनिया बाबरी करदारी रे मारी मारी की जादू चले गए। महतारी ने बता दिया कि बेटा प्यास सरोवर में छिपना, एक हथियार ये हो रहे, अगर अब की चूक कर गए तो नहीं बचोगे। व्यास सरोवर में दुर्योधन को छिपा दिया। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर ढूंढते हुए गए तो भीम के कड़ुए वचनों से आज बाहर निकल के आया, क्योंकि भीम ने कड़ुए वचन बोल दिए थे जिन्हें सहन नहीं कर पाया, ताल में भी नहीं रुका, इतना घमंडी था। निकल के जब आया तब कहीं कहां है दुष्टर? भीम अर्जुन नकुल सहदेव कहां में लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूं, पर धन्य दुष्टर जैसे अवतार को कहा क्या लड़ाई जीत गई तो क्या बोले बा पापी से कि 5 गाम हम खुदे चारो भूमि न भूमि सुई बके
भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया के इशारे पे भीम ने कमर से ऊपर के नियम को तोड़ करके, जिस समय कन्हैया ने इशारा दे दिया था जंघा का, उसी समय जांग में गदा मार दी, जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन गिर गया। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों आए, तो तीनों ने दुर्योधन से वायदा करके रात में सोती हुई सेना को मारा है। सोती हुई सेना। एक बात जीवन में याद रखना, बखत परे पे कामन आमे, इन बंधन की रीत कहा है, और दे मुसीबत में जो धोखो ऐसन की तो प्रीत कहा है। अरे सोमत छत्री को शीश काट दे, ऐसी रण में जीत कहा है। क्या जीत है ऐसी? सोते हुए को मारा। उस समय जब 5 पुत्र थे द्रौपदी के, जो 5 पांडवों से, महाराज जी अगर काऊ ने चिलम जोड़ ली हो तो उन्हें क्षमा चाहता है। हाँ, सहन ना हो गई हम पे, यहां तक अगर आ गई तो ध्यान रखना। उस समय जब द्रौपदी ने कह दिया था कि उसे पकड़ के लाइए मेरे सामने, जिसने मेरे पुत्रों को मारा है, तो आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र ही अर्जुन ने चला दिया। दोनों ही ब्रह्मास्त्र आकाश में टकरा गए। वेद व्यास और नारद जी ने दोनों को शांत किया, लेकिन गर्भ का मंत्र लग गया था उस ब्रह्मास्त्र पे। उत्तरा के उदर में जो गर्भ ठहरा था, उस गर्भ पे जाकर के चोट पड़ी है। सोता बंद हो, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस गर्भ की रक्षा कैसे की है, बस ये अंतिम वाक्य है। इसके बाद आज की आरती करवाएंगे। और ध्यान करें, कल की कथा में सब ध्यान से सुनेंगे। शिव और पार्वती का विवाह सुनाएंगे, लेकिन भगवान गणेश का नाम गणेश नहीं था, नाम विनायक था। गणेश नाम क्यों पड़ा, वो कथा सुनाएंगे। और थोड़ी बाल अवस्था में गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, ये भी बताएंगे। बाल अवस्था में समस्त देवता उस बच्चे के सामने हार गए। लड़ाई में, युद्ध में वो काम किसका था, किसके बल से हारे। और 5 वर्ष की अवस्था में उस बच्चे ने थोड़ी सी में सब देवताओं को पराजित कर दिया था। यह कथा हम तुम्हारे सामने सुनाएंगे कि गणेश जी का नाम कैसे पड़ा, और समस्त देवताओं से संग्राम किया तो देवता सब हार चुके थे उस बच्चे के सामने। लेकिन आज दुर्योधन घायल अवस्था में, प्राण छूटे थे उसके दुख में, और जो गर्भ बचा था उत्तरा के उदर में, और जब ब्रह्मास्त्र की चोट पड़ी है, जब दर्द हुआ है, तो सुभद्रा से बोली है क्या, अरे मेरी सासु ने प्राण बचाई, पेट में दर्द भारी, दर्द भारी, मेरी सासु ने प्राण बचाए, पेट में दर्द भारी, दर्द भारी, मेरी मैया प्राण बचाए। अरे हाथ जोड़ के उत्तरा बोली सुन मैया तुतलाई, हाथ जोड़ के उत्तरा बोली सुन मैया तुतलाई, और चका चोल सोना भमे भी तो
की रक्षा की है। और जिस समय वो बच्चा जन्मा, ज्योतिष के आधार से उसका नाम रखा गया विष्णुरात। विष्णुरात। और भगवान की गोद में दिया, तो भगवान की गोद में लेट के वो बच्चा परीक्षा कर रहा है कि जेई रूप मैया के पेट में वो भीतर बेई बाहर है। सो कही बहन ये बच्चा मेरी परीक्षा कर रहा है, तो अपनी तरफ से मैंने इस बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। ध्यान रखना, परीक्षित जी युधिष्ठिर के बाद राजगद्दी पर विराजमान थे। और एक बार जब कलयुग से भेंट हो गई थी, तो कलयुग को ये वचन दे आए थे कि जहां पर गुरु का अपमान होता हो वहां रहे, माता पिता का निरादर होता हो वहां रहे, पराये धन में तेरा बास है, पराये धन में। और इतना वचन पहले दे आए, और जब दूसरी बार शिकार खेलने के लिए गए तो पराये धन का ही बना हुआ वो जरासंध का मुकुट रखा था बक्सा में, वही मुकुट राजा परीक्षित ने पहन लिया। कलयुग कूद के सवार समीक ऋषि का निरादर किया, मरे हुए सर्प को गले में डाला। तो श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप दिया था कि मेरे पिता का इतना बड़ा निरादर किया है, तो राजा परीक्षित आज के 7वें दिन ये तक्षक बन के तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, राजा को एक खुशी हुई, एक गम हुआ। खुशी तो जी वही कि अब तक चारों युगों में काऊ पे जी गारंटी ना है कि हम सांझ को सोए जाएंगे तो सवेरे रोटी खाएंगे। काऊ पे गारंटी है। तुम नरी जगह देखी हुई, क्या कहते हैं भैया कल सांझ बैठे छोड़े आए हम, सवेरो बहुत तक रहे हूं ना। लेकिन परीक्षित कह रहे हैं 7 दिना की पूरी गारंटी है, अब मेरी मौत नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? कि ये भगवान ने भी कह दिया है कि मोर वचन चाहे पर जा ठीका, और संत वचन पत्थर की, साधु की वाणी अटल होती है। और दुख इस बात का था कि संत का अपमान कर दिया मैंने। श्रोता बंधो, महाराज परीक्षित जी को श्राप लग गया था। 88,000 ऋषियों के बीच में गंगा जी के शुक्र ताल पर राजा परीक्षित ने कथा श्रवण की। और ध्यान करें, सती प्रसंग पार्वती मैया का विवाह सर्वप्रथम वैदिक रीति से विवाह हुआ था, वो शिवजी और पार्वती का हुआ था। बहुत अच्छा प्रसंग है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कल का प्रसंग यह है, और जैसा कि अभी हमें यहाँ बताएं कि हमारे शिष्य ने कथाएं सुनाई हैं, तो जो हमारा शिष्य कह गया उन्हें हम नहीं कहेंगे, तो बात तो एक ही है, गुरु कह जाए चाहे चेला कह जाए, तो छोड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ नया कहने का प्रयास करेंगे। और एक जो अभी पर्ची लाए थे शास्त्री जी, पहला तो ये अनुरोध है आपसे, कभी व्यासपीठ पर किसी को पर्ची नहीं देनी चाहिए, कभी जिंदगी में नहीं देनी चाहिए। और अब बताएं, हम अभी देते हैं, विद्वानों के 2 मत हैं। एक तो जो स्वयं अपने को कृष्ण बनता था, जिसे पौंड्रिक कहते थे, वो शीश जिस समय कटा था तो भोलेनाथ ने ये जाना कि कृष्ण का शीश कट गया, एक जैसे थे बिल्कुल। और एक जो सुधनवा था भगवान का भक्त, सुधनवा का शीश कटा था, वो सुधनवा का शीश भी शिवजी के गले में गया था। ये 2 प्रमाण हैं, वो दोनों ही शीश शिवजी के गले में गए थे। तब उनकी रानियों ने ये कहा था अपने संतानों से कि हम दुखी इसलिए हैं कि बेटा बलवान तो तब समझें कि जोर जब जानू लाला में मेरे पति को लाद शीश परो शंकर की माला। वो सुधनवा जो भक्त था महान, ये स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने भी इस प्रसंग को कहा है, वो शीश पड़ा हुआ था शिव जी के गर्दन में। लेकिन कथा के माध्यम से कहें तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे। जो पूछने हो महाराज कमरा पे आ जाकर, ना ना ऐसी कोई बात नहीं, पूछना भी नहीं चाहिए, मंच से नहीं। और परीक्षित यज्ञपति महाराज जी यहीं सोए रात को, 2 जने यहीं सोए, बाप ही। हाँ देखो, ऐसा ध्यान रखियो, मैं झूठ मत ही बोलते रहो। हाँ चलो, और जैसा भी संदेश मिला है हमारे दिलीप बाबू का कि काम का समय हमारी माताएं बहनों के लिए 5 बजे के बाद हो जाता है शुरू, तो फिर नेक्स्ट सुबह एक निवेदन है, हवन पे जल्दी आएगा 7 बजे जो ना आवे, तो जैसे मास्टर लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, एक बालक एक दिन ना आवे तो बागे ने का लगाओ जातो है, बताओ, फाइन लगता है, हैं? कल 7 बजे ना आवे तो आप फाइन लगे हो। 7 बजे तक 2 घंटे दिन चढ़ जाता है, 2 घंटे। हाँ तो सब यज्ञ पे जल्दी आए, थोड़े से जल्दी आओगे। उधर भोजन की व्यवस्था सभी बेटियाओं की सबकी बनती है, परिवार वालों की,
उसके बाद फिर कथा शुरू हो जाती है। एक 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे। और बेटा तुमने जी सुनी हो कबू कि तुम्हारी दादी जी कहती हो कि ओ लली अलग रही मियो तो जी उड़े रो है कामने उड़त देखो है माता जी सुनो वो जी उड़त तो वो का है अशांति बेचैनी। अगर जी उड़े 2 मिनट आसन बिछा लियो अकेले में और आंख बंद करके 2 मिनट बोल दियो वो कौन उड़त हो मैं आ जाओ घरे पर बोलने का सब बोले अरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। रुकिए जितने बालक अनमैरिड हो बेटा एक बात ध्यान रखना मेरा सबसे ज्यादा कथा के माध्यम से 2 चीजों पर बल जाता है। एक तो पढ़ाई लिखाई अच्छी करना मेहनत से पढ़ना। बेटा अब तो कोई जरूरत ना अब तो एमए बीए की मार्कशीट चाहता थे बनवा लाओ। हमने बीए बा जमाने में करी के 1 नंबर तक फेल रह गए सरकारी डिग्री कॉलेज में तो रह गए तुम दोबारा पेपर देने पड़ेंगे अगली साल। तो पढ़ाई लिखाई मेहनत से बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब ये कभी पास हो मत आन दियो 80 साल से पहले बुढ़ापे को नौ तो हुआ जावे गारंटी देता हूं इस बात की। और